पोटासियम बहुत ही जानलेवा जहर है। इतना जानलेवा है कि कुछ देशों में जहां लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है, वहां पे पोटासियम का इंजेक्शन देते हैं। तो जब भी किडनी कमजोर होती है, पोटासियम बढ़ जाने की संभावना होती है। यूरिया बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, पोटासियम बढ़ता है। यूरिया 20 से बढ़ के 200 भी हो जाए, जान को खतरा नहीं है, लेकिन अगर पोटासियम 4 या 4.5 से बढ़ के 9 हो गया, तत्काल मृत्यु हो सकती है। तो पोटासियम होता है जानलेवा, लेकिन इसकी दवाइयां हम लोग देते हैं और अब आ गया है लेटेस्ट मेडिसिन, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले तो ये जानते हैं कि पोटासियम बढ़ता क्यों है। तो किडनी में पोटासियम निकालने के फिल्टर होते हैं। जो पोटासियम एक्स्ट्रा है हमारे बॉडी में, वो यूरिन से किडनी निकाल देता है। लेकिन जब भी किडनी कमजोर हो जाती है, तो ये पोटासियम निकालने की क्षमता कम हो जाती है। और इसके साथ साथ ये भी समझें कि पोटासियम निकालने का जो फिल्टर है, वो लिंक्ड है तेजाब निकालने के फिल्टर से। तो बहुत बार तेजाब और पोटासियम दोनों निकालने की क्षमता किडनी की कमजोर पड़ जाती है, किडनी के बीमारी के कारण, जिसे सीकेडी बोलते हैं। एक तो बीमारी ऐसी है जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता, बस किडनी का पोटासियम निकालने का पावर गड़बड़ हो जाता है, और उस बीमारी को बोलते हैं रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसमें पोटासियम लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लेकिन खून में बढ़ जाता है तेजाब। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज समझने की यह है कि जो आम दवा हम लोग या तो नेचुरल या एलोपैथी जो दे रहे हैं आज के डेट में, उससे भी पोटासियम बढ़ने का खतरा हो जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा फल या फल का जूस बीमार लोगों को देना आम बात हो गया है, और इन चीजों से बढ़ जाता है पोटासियम। तो जब आप बहुत ज्यादा करेले का जूस, घिया का जूस ले रहे हैं, तो याद रखें, इससे पोटासियम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ नमक आ गया है, लो सोडियम नमक मार्केट में। लोगों को लगता है कि अगर वो सोडियम कम खाएंगे तो शायद बीपी बेहतर कंट्रोल होगा, और ये बात गलत नहीं है। पोटासियम रिच फूड हमें बीपी को नियंत्रण करने में मदद करती है, लेकिन इन सारे नमक में जिसमें सोडियम लो होता है, एक्चुअली पोटासियम हाई होता है, क्योंकि उनमें रहता है सोडियम क्लोराइड की जगह पोटासियम क्लोराइड। और जो आप लो सोडियम नमक मार्केट से ले रहे हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, यह भी पोटासियम को बढ़ा देता है। तो बहुत बार गलत खान पान से पोटासियम बढ़ जाता है अगर किडनी कमजोर हो तो। और एक समस्या ये है कि बहुत सारी दवाइयां जो हम डॉक्टर्स देते रहते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवाइयां हैं जो बीपी कंट्रोल करने के लिए हैं, एसी इनहिबिटर हैं, एआरबी हैं, हार्ट के पावर को बढ़ाने के लिए आर्नी ग्रुप की दवाइयां हैं, या अब किडनी में भी कुछ दवाइयां आ गई हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है, जैसे कि टेक्रोलिमस है। ये सारी दवाइयां पोटासियम बढ़ाने का क्षमता रखती हैं। तो बहुत बार पोटासियम दवाइयों के कारण भी बढ़ जाता है। तो अगर किडनी की बीमारी नहीं हो, तो एक नॉर्मल किडनी पोटासियम को बहुत ही नियंत्रण में रखता है और समस्या आती ही नहीं है। आप खुल के घिए का जूस पी सकते हैं, खुल के करेले का जूस ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किडनी की समस्या हो। अगर किडनी कमजोर पड़ जाए तो शरीर का पोटासियम निकल नहीं पाता, और कभी कभी पोटासियम लाइफ थ्रेटनिंग लेवल पे आ जाता है। अगर किडनी कमजोर हो तो पोटासियम निकल नहीं पाता, और ये पोटासियम का लेवल बढ़ गया, तो ये पोटासियम एक्चुअली निकलता तो किडनी के कारण है, लेकिन है ये हार्ट के लिए जहर। हार्ट की गति बेतरतीब हो जाती है और सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कितने ही मरीज मेरे पास आते हैं जिनका पोटासियम लेवल बढ़ने के कारण सीपीआर करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, फिर पोटासियम ठीक करके उनको मृत्यु से वापस लाना पड़ता है। और कभी कभी अगर मरीज लक्की नहीं है तो फिर लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, सिर्फ एक पोटासियम के कारण, और मैं तो ये कहूँगा कि नासमझी के कारण।